हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो फाइनली आप लोगों का आज की इस नई अपडेट के अंदर स्वागत है। जी हाँ, यहाँ पे अभी आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग दिल्ली के निवासी हैं तो आप लोगों के लिए दो बड़े ऐलान हो चुके हैं। जी हाँ, दिल्ली वालों को मिला नए साल का दो बड़ा तोहफा। एकदम सटीक जानकारी आप लोगों को बताने वाले हैं आज की इस अपडेट में, और ये आप लोगों को बहुत ही फायदेमंद है और मिडिल क्लास लोगों के लिए भी और अपर क्लास लोगों के लिए भी काफी फायदेमंद ये अपडेट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट अपडेट आज की इस वीडियो के साथ आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंपली जो फर्स्ट वाली अपडेट है इसको आप लोगों को देख सकते हो, यहाँ पे भी आप लोगों को काफी बेनिफिट मिलने वाला है और दूसरी अपडेट भी काफी कमाल की है। ठीक है, सिंपली जो फर्स्ट अपडेट है यहाँ पे देख सकते हो, बिजली बिलों पर लगने वाले पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज पीपीएससी दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन डीआरसी के ने कम कर दिया है साउथ सेंट्रल और वेस्ट दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली बिजली कंपनी की बीआरपीएल अब 18.19% ट्रांस यमुना एरिया में बिजली सप्लाई करने वाली BYPL 13.63% और आउटर व नॉर्थ दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली टाटा पावर DDL ने पीपीएससी चार्ज 20.52% कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी आप लोगों को काफी इसमें बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इससे मार्च तक बिजली बिल लगभग आप लोगों का आधा हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने चार्जेस कम कर दिए हैं तो इससे ये जरूर तय है कि आप लोगों का बिजली का बिल आधा होने वाला है। ठीक है, और दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी के सूत्रों के अनुसार दूसरे क्वार्टर में डीआरसी ने पीपीएस चार्ज में 8.75% बढ़ोतरी की थी, जिससे नई दिल्ली एरिया में बिजली सप्लाई करने वाली एनडीएमसी ने पीपीएससी चार्ज 38.75% आउटर व नॉर्थ दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली टाटा पावर डीडीएल के क्षेत्र में। इस तरीके की अपडेट आप लोग देख सकते हो। ठीक है, जो कि यहाँ पे आप लोगों को इसका बेनिफिट मार्च के महीने के बाद ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियां, तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो जो तीसरा क्वार्टर है वो 31 दिसंबर से 20 मार्च 2025 तक है। ठीक है, और इसके लिए डीआईआरसी ने जो भी पीपीएससी दरें तय की है उससे बिजली बिल विभाग आधे हो जाएंगे, और पीपीएससी चार्ज कम कर डीआरसी ने अब बीआरपीएल क्षेत्र में 18.19%, बीवाईपीएल क्षेत्र में 13.67% और टाटा पावर डीडीएल। तो यहाँ पे इस तरीके से अपडेट देख सकते हो। ठीक है, दशमलव हम भी भैया कंफ्यूज हो जाएंगे, आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। जो सेकंड वाली अपडेट है तो ये काफी बेहतरीन अपडेट है मिडिल क्लास के लोगों के लिए भी। तो जैसा कि जो सेकंड नंबर वाली अपडेट है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से इसके बारे में भी अनाउंसमेंट किया गया था कि आप सरकार ने अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप योजना शुरू करने का किया है ऐलान, छात्रों को मिलेगा फायदा, जिससे कि इसके बारे में भी आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, और यहाँ पे फाइनली इसके ऊपर एक अपडेट आई हुई है, तो यहाँ पे इस अपडेट को भी आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इससे दलित बच्चों में नई ऊर्जा भी आएगी। और हालांकि इस घोषणा का ऐलान करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते दिनों संसद में अंबेडकर के अपमान होने की घटना भी याद दिलाई। वजह चाहे जो भी हो, मेधावी दलित बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो स्कॉलरशिप के लिए जो पात्र होंगे ना, यहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि दलित बच्चे अगर दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेता है तो उसे आगे पढ़ने लिखने से लेकर फीस आदि सारा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। कोई भी दलित प्रतिभा इस वजह से दबी नहीं रहेगी कि उसके पास संसाधन नहीं है, संसाधन देने का काम दिल्ली सरकार करेगी। इसका मतलब यह है कि अगर किसी परिवार के पास धन नहीं है लेकिन मन है कि वो आगे पढ़ाई करे तो उनके लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह से खड़ी है। ठीक है, और सिंपली स्कूली बच्चे भी पाते इसमें सहायता, तो SC ST OBC, ठीक है, और अल्पसंख्यक वर्ग के स्टूडेंट के लिए भी स्टैंडर्ड 1 से लेकर 10 तक स्कॉलरशिप योजनाएं चल रही हैं। 1 लाख से कम आमदनी वाले इन वर्गों के बच्चों को स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक स्टेशनरी आदि जोड़कर 450 रुपये, और क्लास 6 से क्लास 8 तक के बच्चों में 55 से 60% तक का अंक लाने पर 750 रुपये सालाना दिए जाते हैं। दिल्ली के मॉडल टाउन में रहने वाले केशव भारती SC वर्ग से हैं, उनके 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक 8वीं में दूसरे 11वीं में है। वो बताते हैं कि उनके बच्चे ठीक ठाक परफॉर्म करते हैं। उन्हें 8वीं में पढ़ रहे एक बच्चे के लिए 720 रुपये और 11वीं में पढ़ने वाले दूसरे बच्चे के लिए 2040 रुपये मिलते हैं। यह रकम 2760 रुपये होती है। वास्तव में स्टैंडर्ड 9 और 12th की कक्षाओं में वंचित तबके के बच्चों को 55 से 60% नंबर लाने पर 1620 रुपये और 60% से अधिक नंबर लाने पर 2040 रुपये मेरिट स्कॉलरशिप दी जाती है। इसी तरह 11वीं और 12वीं में 50% अंक लाने वाले बच्चे तबके के पूरी फीस माफ होती है, जबकि 60,000 से 1 लाख तक के आय वर्ग में 50% अंक लाने पर केवल 25% ही फीस देना होता है, बाकी सरकार देती है। और यहाँ पे हायर एजुकेशन में 13,320 रुपये सालाना स्कॉलरशिप भी दी जाती है। ठीक है,
यहाँ पे प्रकाश राज जीओ में पढ़ते हैं, अंग्रेजी में पोस्ट ग्रेजुएशन करे, हॉस्टल में भी उन्हें हुआ है। उन्होंने बताया कि 1110 रुपए की स्कॉलरशिप प्रति माह उन्हें मिलती है, साल में 13,320 रुपए प्राप्त हो जाते हैं। दिल्ली की सरकार हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप के तहत ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल कोर्स के लिए वंचित तबके के छात्रों को 1 लाख से कम आय वाले वर्ग में रहने वाले, हॉस्टल में रहकर पढ़ने वाले स्टूडेंट को 1110 रुपए प्रति माह की स्कॉलरशिप दी जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पे पीजी लेवल पर भी 1110 रुपए प्रति माह दी जाती है। वहीं अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को सहायता देती है, फ्री कोचिंग कराई जाती है और इसके साथ साथ 250 रुपए प्रति माह की सहायता भी दी जाती है। स्कॉलरशिप की तमाम योजनाओं के अगर जोड़े तो अधिकतम किसी छात्र को 60 से 70 हजार रुपए से ज्यादा की मदद मिल जाती है। अगर परिवार में 2 बच्चे हैं तो यह रकम प्रति परिवार 1.25 लाख से 1.5 लाख के करीब हो जाती है। ये मदद SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं को प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा के दौरान मिलती है। हालांकि यह रकम सबको नहीं मिलती है जो SC, ST, OBC है, और अगर आपने अच्छा प्रदर्शन किया है अपनी क्लास में उत्तीर्ण आने के लिए तो इसका बेनिफिट आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो सेकंड नंबर वाली अपडेट है, यहाँ पे ये बहुत ही कमाल की अपडेट है। अगर इसके लिए और कोई अपडेट भी आपको चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आप लोगों के साथ इसकी जानकारी और भी डिटेल में शेयर करेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सी अपडेट के साथ।